नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो मैंने बच्चों के विशेष आग्रह पर एनसीईआरटी बुक के प्रश्नों की चैप्टर वाइज एक श्रृंखला शुरू की है। इसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की एसएसटी अर्थात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के प्रश्नों की एक श्रृंखला देखने को मिलेगी। मैंने वो ही प्रश्न तैयार किए हैं जिनकी पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको केवल 5 से 7 मिनट का समय निकालना है और इन प्रश्नों को देखना है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक के उस चैप्टर को देख सकते हो या फिर पुराने पेपरों को देख सकते हो। आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है और कितने महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको आसान लग सकते हैं, पर इस तरह के प्रश्न ही पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किए हैं, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अब समय बर्बाद ना करते हुए अपने प्रश्नों पे आ जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं। देखो, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? तो आपको बताना है कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन सी चीज़ें। देखो, मैं जो प्रश्न पढ़ूंगा उसके बाद में आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा। आपको अपने मन में सोचना है कि क्या उसका उत्तर होगा। उसके बाद में मैं आपका आंसर करवा दूंगा। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्न में से कौन सी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? सबसे पहले है मनुष्य। इसमें दे रखा है 4 स्टेटमेंट है, उसके बाद में उसका आंसर है। पहला है मनुष्य, दूसरा है धरातलीय स्थलाकृति, तीसरा है मानव निर्मित वस्तुएं, चौथा है प्राकृतिक वस्तुएं। तो आपको बताना है कि हमारे ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3, 1 3 4, 2 4 या फिर सारे। तो आप फटाफट सोचिए। ठीक है, देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी कैसे होगा कि जो हमारा पर्यावरण है उसके अंदर मनुष्य भी आता है, धरातलीय स्थलाकृति भी आती है, मानव निर्मित वस्तुएं भी आती हैं और प्राकृतिक वस्तुएं, सारी ही चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम दूसरे नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन 3 स्टेटमेंटों में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। दूसरा स्टेटमेंट है, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम व जलवायु में परिवर्तन होता है। तीसरा है, पादप व जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हो गए। इनके बारे में आपको बताना है कौन सा सही। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन थोड़े से गलत दिख रहे हैं मुझे, चलो कोई बात नहीं। आप इनको ऐसे कर सकते हो, ए का ऑप्शन नंबर 1 व 2, बी का है 1 व 3 और सी का है 2 व 3 और डी का हो जाएगा सारे ही। तो आपको इनसे हिसाब से ही बताना है। फटाफट देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पर ये सारे ही सही है। कैसे सही है? वायुमंडल का अस्तित्व है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, थोड़ा समझ लो। देखो, इसको कैसे समझोगे कि जो ये पृथ्वी है, इसका जो एनवायरनमेंट है ये इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। दूसरा है, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम व जलवायु में परिवर्तन होते हैं। अगर हमारे इन्वायरमेंट में परिवर्तन होगा तो मौसम व जलवायु में ऑटोमेटिक ही परिवर्तन हो जाएगा। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा है, पादप व जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है कि पादप, पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतु जो मिलकर ही जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बताना है आपको। इसका ऑप्शन ए है फ्रेंच, बी है जर्मन, सी है संस्कृत और डी है अंग्रेजी। तो जो पर्यावरण है इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? फटाफट बताओ। देखो, इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका जो अंग्रेजी मीनिंग है वो है एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट है, ये अंग्रेजी का है। इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण होता है, ये आपको पता है। लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई है वो ही है फ्रेंच शब्द से। अब फ्रेंच क्या शब्द था जिसकी उत्पत्ति हुई है? उसका शब्द था इन्वायरोनेर। इन्वायरोनेर ये एक शब्द है, इससे ही इसकी उत्पत्ति इन्वायरमेंट बना है। तो ये कौन सा शब्द था? फ्रेंच। इन्वायरोनेर का मतलब होता है पड़ोस। इसका मतलब क्या होता है? पड़ोस। तो इसका मतलब है पड़ोस से इसको हमने लिया गया है। तो एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच से हुई। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल साफ साफ हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है, तो आपको ये भी देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम। चौथा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को सही तरीके से परिभाषित
करता है। सबसे पहले एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, जो एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं उनका समुदाय। दूसरा है पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सजीव रहते हैं। तीसरा है जीवों का समुदाय और साथ ही वह है पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। चौथा है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है। जल्दी बताओ फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे होगा देखो, जो परितंत्र है, क्या है हमारा परितंत्र। अब ये परितंत्र के बारे में बताता हूँ कि इसमें वह तंत्र होता है जो समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ में पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ में परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो इसका मतलब समझो कि जो जीव है उनका जो पूरा समुदाय और वह पर्यावरण दोनों ही जब मिल जाते हैं तो ही परितंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। इसमें निम्नलिखित में से कौन से संसाधन पर्यावरण के घटक हैं? तो पर्यावरण के घटक कौन से संसाधन के बारे में बताना है आपको। यहाँ पर 3 चीज़ें दे रखी है, तो आपको बताना है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। एक है प्राकृतिक, एक मानव निर्मित, एक मानव। एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित, एक मानव। अब आपको बताना है कि इसमें पर्यावरण के घटक कौन से हैं। 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3 या सारे ही? बताइए बड़ा। तो ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। जो पर्यावरण है उसके घटक है प्राकृतिक भी होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं और मानव भी होते हैं। तो तीनों ही इसमें हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला देखते हैं हम। 6वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से जैवमंडल के अंग है? तो जो जैवमंडल है उसके अंग कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। ये हमारे 3 स्टेटमेंट है, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा है। 1 व 2, 2 व 3 व 1 व 3 या फिर सारे ही? बताइए फटाफट। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। देखो कैसे हो जाएगा डी, ये समझो। जो जैवमंडल होता है कि जहाँ पर स्थलमंडल, क्या स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जहाँ पर ये तीनों मिल जाते हैं वहाँ पर जीवन पनपता है। वहाँ पर कहने का मतलब है जल भी होना चाहिए, ज़मीन भी होनी चाहिए और हवा भी होनी चाहिए। जहाँ जल भी है, ज़मीन भी है, हवा भी है, वहाँ पर जीवन पनपेगा। और जहाँ पर जीवन पनपता है उसे हम जैवमंडल कहते हैं, जीवमंडल या जैवमंडल कहते हैं। अब जैव के अंदर है जीव जंतु जितने भी हैं वो सारे जैव के अंदर ही आते हैं। वनस्पति है, जीव जंतु है, सारे जैवमंडल में। तो इसका मतलब सारे ही सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका तो ये तो आसान है, मुझे लगता है सारे बता दोगे, लेकिन फिर भी 5 जून है, 2 फरवरी है, 3 मार्च है या फिर 22 मार्च है? बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 5 जून। लगभग मुझे लगता है सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये कुछ और तारीख भी दे रखी है। क्या आप इनको बारे में पता है किसी को? चलो मैं बता देता हूँ। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कौन सा है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। उसके बाद में 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव, क्योंकि इसी से संबंधित है। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। ये तो हमारे चैप्टर में है, लेकिन ये भी ही हैं, इनको भी याद करना है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस है और 22 मार्च को है विश्व जल दिवस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है? स्थल है, धर्म है, समुदाय है, जल है। तो बताना है आपको। तो मुझे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लगा, इसमें एक ऑप्शन गलत है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। जो हमारा ये जल है इसको हमें काट देना है, इसकी जगह हमें लिखना परिवार। क्या लिखना है? परिवार। अब आपको बताना है कि मानवीय पर्यावरण के घटक कौन सा नहीं है, कि मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है। स्थल, धर्म, समुदाय या परिवार? तो बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्थल। स्थल का मतलब जो ज़मीन है या फिर जो भी लैंड है उसकी बात कर रहे हैं हम। देखो, धर्म है, समुदाय है, परिवार है, ये सारे के सारे मानवीय पर्यावरण का है। इसके अलावा एक व्यक्ति है, परिवार है। ठीक है,
बाकी शैक्षिक है, आर्थिक है, राजनीतिक, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सारी की सारी मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आती है। लेकिन जो स्थल है ये हमारा मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। अब आप इसको संसाधन तो इसलिए कह रहा हूँ ताकि समझ ना पाए पर्यावरण क्या होता है, तो आप समझ जाना है कि मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है। तो ये तो बड़ा आसान है, पहाड़ है, समुद्र है, भूमि है या सड़क है। ये कौन सा इनमें से जो मानव द्वारा निर्मित है या मानव ने बनाया है, इसके बारे में बताना है। फटाफट बताओ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। सबको पता है लगभग मानव निर्मित संसाधन कौन सा है, सड़क है। क्योंकि पहाड़ है, समुद्र है, भूमि, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन में आ जाते हैं, प्राकृतिक या पर्यावरण से संबंधित है। जबकि सड़क है इंसान के द्वारा निर्मित है, इसलिए ये संसाधन तो है लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम 10वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो आपको इसके बारे में बताया कि पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अजीब लग रहे होंगे लेकिन ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं। अब ये क्वेश्चन है सेम टू सेम मैंने बुक से जो उसके एमसीक्यू उससे लिया है, तो आपको ये भी देखना है। देखो कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि या स्वच्छ वातावरण। इनमें से आपको बताना है कौन सा है, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। देखो पादप वृद्धि है पर्यावरण के लिए खतरा बिल्कुल नहीं है, फसल वृद्धि है ये भी पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, इसके अलावा स्वच्छ वातावरण ये भी पर्यावरण के लिए खतरा, लेकिन जनसंख्या वृद्धि है ये पर्यावरण के लिए क्या है, खतरा है। क्योंकि ये जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने की हमें रिसोर्स चाहिए, संसाधन चाहिए, तो हम रिसोर्स संसाधन को प्राप्त करने के लिए ज़्यादातर पर्यावरण का ही नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये ही हो रहा है अभी। इसलिए जनसंख्या वृद्धि है ये पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आया होंगे। तो बाकी का जो चैप्टर हैं और चैप्टर, हर चैप्टर के में आज इसके 10 हैं, हो सकता है अगले चैप्टर में 15 हो, 20 हो, या फिर हो सकता है 10-15 हो, लेकिन एवरेज जो भी रहेगा वो मैं लेके आता रहूँगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।